बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशुतोष शुक्ला केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग रासायनिक बलगत की चैप्टर में अर्हेनियस समीकरण पे फोकस करेंगे। अर्हेनियस समीकरण हमें क्या बताता है इसके बारे में जानकारी और फिर इसका हम लोग डेरिवेशन की बात करेंगे। देखिए, अर्हेनियस समीकरण की यदि बात करते हैं तो अर्हेनियस ने अभिक्रिया के वेग मतलब रेट ऑफ रिएक्शन तथा ताप के बीच एक संबंध बताया था, एक संबंध स्थापित किया था। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन और टेम्परेचर के बीच एक रिलेशन बताया था और बताया था कि ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, लेकिन इसको एक्चुअल में वॉन हाफ ने बताया था। ठीक, परंतु इसका भौतिक सत्यापन अर्हेनियस ने किया था। किसने किया था? अर्हेनियस ने किया था। इस वजह से इस कंसेप्ट को वॉन हाफ कंसेप्ट ना बोल करके अर्हेनियस कंसेप्ट के नाम से जाना जाता है और इस समीकरण को अर्हेनियस समीकरण कहा जाता है। इसमें टेम्परेचर के बढ़ने पर, ताप के बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग चरघाती एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में बढ़ता जाता है। इस चीज के बारे में बताया गया था। एक्चुअल में ये इक्वेशन है क्या, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और फिर इसके डेरिवेशंस की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको सभी लोग समझे, समझने का प्रयास करें और कैसे क्या होता है इसको भी आप लोग देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इसके लिए k बराबर a e टू द पावर माइनस का EA बाई RT। यदि आपसे यही पूछा जाता कि अर्हेनियस समीकरण क्या है तो आप अर्हेनियस समीकरण को आप बताएंगे कि k इक्वल टू a e बेस पे माइनस EA बाई RT होता है। अब कौन सी चीज क्या है इसके फैक्टर की बात करते हैं। कि यहां पे रेट कांस्टेंट होता है। रेट कांस्टेंट मतलब होता है अभिक्रिया का वेग नियतांक। ए को हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिक्रिया को हम लोग फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आवृत्ति गुणांक कहते हैं। और ई एक्सपोनेंशियल होता है। ये एक्टिवेशन एनर्जी जिसे हम लोग संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। आर के पहले टी आप समझ लीजिए, परम ताप। एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और उसके बाद बात आती है रेडबर्ग कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट हो सकते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट। इसकी वैल्यू फिक्स होगी 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। थोड़ा सा यूनिट चेंज करेंगे तो 8.21 जूल पर मोल केल्विन भी होती है। और जब आप इसको कैलोरी में चेंज करेंगे तो लगभग 1.91 कैलोरी मोल केल्विन होती है। इस तरीके से एक्चुअल में अर्हेनियस समीकरण है क्या, हम लोग इसके बारे में समझे। ठीक है, आगे देखिए। फिर आगे इसमें क्या होता है आपको भी बताया जाता है। अब आगे बात करते हैं इसके। तो ये अपनी मेन इक्वेशन 1 हो जाएगी और इक्वेशन 1 इसको मान लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑन टेकिंग लॉग
ऑन टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, यहां पे ई के फॉर्म में है तो हम लोग उसको इसी के फॉर्म में लेंगे। तो लॉग बेस ई रहेगा, फिर लॉग ई टू द पावर माइनस का ई अपॉन आर टी। देखिए ये और ये एक दूसरे के मल्टीप्लाई में है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो क्या फॉर्म इसका आएगा, तो लॉग ई प्लस माइनस का ई बाई आर टी, इस तरीके से इसका ऐसे ओपन होकर के, और थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या होगा, ई के दैट इज ए माइनस पावर में वैल्यू आएगी पहले आ जाएगी, क्या होगी ई बाई आर टी, इस तरीके से इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसका जो ओपन फॉर्म होकर के आएगा वो क्या होगा, ये बाई आर टी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा एक चीज जानने का रखें कि लॉग ई को भी और फिर दोबारा रीलॉग करते हैं, तो लॉग कोई ई बेस पर कोई एक्स वैल्यू होती है, तो जब उसे लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं तो वो 2.303 लॉग 10 बेस पर एक्स हो जाता है। इसी तरीके से इसको भी थोड़ा सा ओपन फॉर्म में करेंगे तो क्या बन जाएगा 2.303 लॉग 10 बेस पे क्या हो जाएगा के, सिमिलरली 2.303 ए दैट इज ई अपॉन आर टी, इस तरीके से हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में 2.30 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे या फिर इसको ट्रांसफर करेंगे, बात एक ही। तो जब 2.30 से पूरी इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो एक्चुअल इक्वेशन माइनस का ये अपॉन 2.303 आर टी आएगी। इसको इक्वेशन हम सेकंड ले सकते हैं और फिर बात करते हैं, इसी को थोड़ा सा सिस्टमेटिक भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं लॉग के, इसकी वैल्यू किधर लाओ, माइनस का ये अपॉन 2.303 आर टी प्लस, इसको इक्वेशन थर्ड हम लोग मान करके चलते हैं। अब एक और बात बड़ी बहुत जरूरी है कि जो समीकरण 3 का फॉर्म रूप y बराबर mx प्लस सी का एक रूप है, का एक फॉर्म है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब ये सरल रेखा को रिप्रेजेंट करेगा तो y अक्ष के, तो y अक्ष के पर अंतःखंड लॉग ए के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, लॉग ए के बराबर होगा। तो इसके बिहाफ पर
अगला कंसेप्ट क्या होगा, जरा इसको आप लोग देखिए। अगला कंसेप्ट इसका क्या होगा, तो इसके बिहाफ पर हम जब अभिक्रिया के वेग तथा परताप के मध्य एक ग्राफ खींचेंगे, के बीच एक ग्राफ खींचेंगे, तो इस तरीके का एक ग्राफ बनकर के आएगा, जिसके लिए इसका ढाल स्लोप माइनस का EA अपॉन 2.303 R होगा, और यह इसका अंतःखंड इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट बोलते हैं होगा। ठीक है, तो आगे की प्रक्रिया को कैसे समझेंगे, अभी आप लोग इसको देखेंगे, फिर आप लोगों को आगे बता रहा हूं कि आगे क्या होगा। अब देखिए, इस तरीके का ग्राफ आएगा, तो के वेग नियतांक और 1/T परताप के मध्य जब आप ग्राफ खींचेंगे, तो यह ग्राफ इस प्रकार का आएगा, जिसमें ये अंतःखंड के बराबर log a के बराबर होगा, मतलब log k की वैल्यू log a के बराबर होगी। अब आगे की बात क्या होगी, जरा इसको समझें। अब हम लोग संकीर्ण ऊर्जा की गणना करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे, संकीर्ण ऊर्जा की गणना की बात करेंगे। और जब हम संकीर्ण ऊर्जा की गणना की बात करेंगे, तो आगे का इसका क्या रूप होगा उसे देखिए। समीकरण 3 माना, लेट कर लेते हैं, माना कि परंतः T1 पर वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट K1 और T2 पर क्या है, K2 है। इसके बिहाफ पे आगे का क्या रूप आएगा उसको देखिए जरा आप लोग। इसके बिहाफ पर आगे का जो रूप होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, लॉग K को K1 माइनस का EA अपॉन 2.303 RT1, और ये तुम्हारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, A इसको मान लेते हैं। सिमिलरली रेट कांस्टेंट K2 के बिहाफ पर बात करेंगे, RT2 हो जाएगा, और ये क्वेश्चन नंबर B हो जाएगी। अब हम क्या करें, हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि क्वेश्चन B से क्वेश्चन A को हमको क्या करना है, माइनस करना है। तो एक्चुअल में क्वेश्चन क्या आएगी, जब माइनस करेंगे तो log K2 माइनस का log K1, और ये इक्वेशन जो होगी वो इस तरीके होगी 2.303 RT2 A, फिर क्या हो जाएगा, यहां पे माइनस कर तो माइनस प्लस प्लस हो जाएगा EA अपॉन 2.303 RT1, और प्लस तो तुम ये सॉरी माइनस
तो क्या होगा, ये वैसे वैल्यू यानी वैल्यू क्या हो जाए, कट जाएगी। इसमें EA अपॉन 2.303 R कॉमन हो जाएगा और ये log m by n की वैल्यू बन जाएगी। तो log K2 अपॉन K1 इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R, इस तरीके से 1 अपॉन T1 माइनस का 1 अपॉन T2। रेट कांस्टेंट के फॉर्म में यदि बात करोगे तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसी इक्वेशन को आप एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में आप बनाना चाहोगे तो इस तरीके से बना सकते हैं। EA इक्वल टू, तो ये क्या होगा 2.303 R, ये ऐसे जाएगा और ये जब इसको कॉमन लेकर के चलेंगे, मतलब इसको ऐसे चलेंगे T2 माइनस का T1 अपॉन T1 T2, तो क्या होगा, ये चीज ऐसे भी लिखी जा सकती है। ये आपको इस तरीके से जाएगी, तो इसको ऐसे भी लिख देंगे T1 T2 अपॉन T2 माइनस का T1 और ये K2 अपॉन K1। इस तरीके से अर्हेनियस समीकरण द्वारा हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालते हैं उसके पूरे स्टेप को आपको समझाया गया। इसके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा से ज्यादा आते हैं, तो आप पूरे वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करिएगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज क्लिक बटन एंड शेयर माय वीडियो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, मोर देन मोर। आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अब अगला लेक्चर जो होगा इसके बिहाफ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स का डालेंगे और बहुत अच्छे से आपके एक एक न्यूमेरिकल्स को समझाएंगे। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।